बड़ी खबर है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब के बैन का मामला और जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। जज ने याचिका की खारिज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन जानकारी ये भी आई कि दोनों ही जजेस के अलग अलग राय थी, अलग अलग फैसले, लेकिन क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या एक मत फैसला होता है, ये सभी की निगाहें अब उस पर टिकी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस याचिका को खारिज किया है और ये बड़ी खबर है। हिजाब पर जुड़े हुए हिजाब के बैन के खिलाफ जो अर्जी थी उसे खारिज किया है, लेकिन दोनों ही जजेस के अलग अलग फैसले हैं, अलग अलग राय है। भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा विवाद जब पहुंचा, 10 दिन की सुनवाई हुई, 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये बता रही है कि एक जज ने याचिका को खारिज कर दिया है और दोनों जजेस के अलग अलग फैसले इस पर सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में हिजाब के बैन का मामला अब देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि एक मत क्या फैसला आता है, क्या हिजाब हक बनकर निकलता है या फिर जिद। जस्टिस गुप्ता के बैन के बाद दोनों जजेस के अलग अलग फैसले। और चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, दोनों जजेस के अलग अलग राय और उसके बाद में इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा गया है, यानी कि ये मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया है, क्योंकि जस्टिस जो थे दोनों ही जस्टिस थे, उन्होंने एक याचिका, उनमें से किसी ने याचिका को खारिज किया और दोनों के अलग अलग फैसले। तो जानकारी फिलहाल जो आपको दे रहे हैं, दोनों जजेस के अलग अलग फैसले होने की वजह से बड़ी बेंच को ये मामला सौंपा गया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब के बैन से जुड़ा हुआ ये मामला था और एक जज ने याचिका को खारिज किया। दोनों जजेस के अलग अलग फैसले जब आए, क्योंकि देखिए 22 सितंबर को फैसले को सुरक्षित रखा गया था, लेकिन संभवतः तभी भी एक मत नहीं हो पाई थी बेंच। और आज जब बेंच ये फैसले को सुना रही थी, सभी की निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हुई है। लेकिन अभी जो जानकारी है, बड़ी बेंच को सौंपा गया है और बड़ी बेंच अब इस मामले पे एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी, एक मत हो पाएगी और हो सकता है कि अब ये और भी ज्यादा समय ले। लेकिन जिस फैसले को आज निर्णायक कहा जा रहा था, क्योंकि आज फैसले का दिन बताया जा रहा था, वो बड़ी बेंच को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को मामला सौंप दिया है। कारण इसके पीछे ये रहा कि जो बेंच में दोनों जजेस थे, उनकी अलग अलग राय थी, एक म्यूचुअल डिसीजन पर वो नहीं पहुंच पाए। जहां जस्टिस गुप्ता ने हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तो दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया। और ऐसे में जब एक मत ही नहीं हो पाए तो फैसला सुनाने का औचित्य यहां पर नहीं रहा। जस्टिस धूलिया की बात बता देते हैं, उन्होंने कहा कि मैटर ऑफ चॉइस का ये मामला है, बड़ी बेंच को इसको भेजा गया है। हिजाब विवाद का ये मामला अब बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजाब बैन से जुड़े हुए मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा दिन था, फैसला आ जाने वाला था। लेकिन जब फैसला पढ़ना जजेस ने शुरू किया तो बेंच के दोनों ही जजेस के अलग अलग फैसले थे। जहां एक जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे बरकरार रखा जाएगा, लेकिन जो दूसरे जस्टिस सुधांशु धूलिया थे, उन्होंने कहा कि मैटर ऑफ चॉइस है। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, देखिए, जहां लग रहा था कि आज निर्णायक हो सकता है हिजाब बैन पर यह फैसला, लेकिन अब बड़ी बेंच को सौंपा गया है। कारण रहा, बताया जा रहा है कि दोनों जजेस के एक मत नहीं हो पाए विचार। क्या पूरी जानकारी विस्तृत इस पर? और सुमित, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कर्नाटक हिजाब पर सुप्रीम फैसले का दिन था आज और आज फैसले का दिन, लेकिन अब बड़ी बेंच को जब सौंपा गया है, जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज कर दी। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार जस्टिस गुप्ता ने रखा। ये बेंच, जिसमें से जस्टिस गुप्ता ने, तो दूसरे जज थे सुधांशु धूलिया, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मैटर ऑफ चॉइस का मामला है, लेकिन अभी भी देखिए पेश तो यहाँ फंसा हुआ है। जिस निर्णायक फैसले की दरकार आज शायद अपीलकर्ताओं की ओर से भी रही होगी, या फिर जो कर्नाटक हाईकोर्ट, कर्नाटक सरकार, उन्हें भी आज उस फैसले पर निगाह बनाए रखे, उन्होंने भी रखी होगी, लेकिन निर्णायक फैसला ये नहीं रहा, क्योंकि दोनों जजेस की अलग अलग राय और दोनों जजेस की राय अलग होने की वजह से इसे बड़ी बेंच को सौंपा गया है। बड़ी बेंच में हिजाब का मामला चला गया है। जानकारी फिलहाल ये सामने आ रही है कि बड़ी बेंच में अब जब इस हिजाब के मामले को भेज दिया गया है, तो वहीं से अब जो फैसला उसके बाद आएगा, और फैसला भी होना चाहिए एक मत, तब इस फैसले को एक बार फिर से सुनाया जा सकता है। हिजाब विवाद पर दोनों जजेस के अलग अलग राय रही। जब ये फैसला पढ़ना शुरू किया गया तो एक समय में जस्टिस गुप्ता ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला
हिजाब विवाद पर ठीक था, उनका ये मत था। लेकिन जो दूसरे जस्टिस है सुधांशु धूलिया, उन्होंने कहा कि मैटर ऑफ चॉइस का मामला है, लिहाजा उन्होंने बड़ी बेंच में अब हिजाब विवाद का मामला भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में हिजाब बैन का ही मामला। पूरी जानकारी के साथ में दिल्ली से सहयोगी अक्षय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, बड़ी जानकारी आ रही है, दोनों ही जजेस जो कि फैसला पढ़कर सुना रहे थे, एक मत नहीं हो पाया, अलग अलग फैसले थे, लिहाजा बड़ी बेंच को अब सौंपा गया है। क्या अब जानकारी और क्या आगे अब जो कार्रवाई है इस पूरे मसले पर हो सकती है? देखिए, जैसा मैंने कहा था कि दोनों जजों ने अलग अलग फैसला किया है और क्योंकि दोनों जजों में कोई फैसले को लेकर के, हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के एक मतदान नहीं था, तो ये माना जा रहा था कि ये लार्जर बेंच को सौंपा जा सकता है और ये अब सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को मामले को सौंप दिया है। जो सरकारी आदेश है उसको अब खारिज कर दिया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इसके अलावा जस्टिस जो हेमंत गुप्ता है, उन्होंने याचिकाकर्ता की जो अपील है वो खारिज कर दी है और जस्टिस जो धूलिया है और हेमंत गुप्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 11 सवाल तय किए हैं और उसके आधार पर ये पूरे मामले को खारिज किया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि अब इस कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो विजय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज़ का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है, वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है, तो आगे एक डिफरेंट बेंच अब आगे इसको सुनेगी। मेरा नाम आफ्ताब अली खान। तो स्प्लिट जजमेंट है, लिहाजा बड़ी बेंच को सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज ये लग रहा था कि आज निर्णायक फैसला इस पर हो सकता है, लेकिन अब आगे भी इस फैसले पर और इस बड़ी बेंच को सौंपे जाने पर क्या कार्रवाइयां होती है और उसके बाद भी कब तक ये फैसला आ पाता है, क्योंकि तब तक संचयात्मक स्थिति तो बरकरार। lot of problems while they are being sent to the schools and colleges and their right to education is more important than wearing or not wearing a hijab. Sir, but this also means that now it will go to a larger bench. Will it go to a 3-judge bench or is it going to be referred to the 9-judge bench? The operative part of the order says that it has to be placed before the Honorable Chief Justice of India, and he is going to form a new bench. Either it will be a larger bench or it could be even 3 judges bench. सर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था वो लागू अभी रहेगा वैसे ही? नहीं, अभी तो there is a divergent view between the 2 honorable judges, and therefore until the matter is referred to a larger bench or it is taken up by another bench, that स्टेटस था कर्नाटक हाई कोर्ट में वही अभी एक तरीके से लागू ही there is a divergent views expressed by the 2 honorable judges, and therefore the matter has to be sent to a larger bench or to another bench. स्प्लिट जजमेंट की वजह से अब इससे लार्जर बेंच पर यानी कि बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। इस मामले में अब विवाद के बाद जो प्रक्रिया रही वो अब किस और रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस फैसले को पढ़ा जा रहा था तो दोनों ही जस्टिस गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, इनके अलग अलग मत थे, लिहाजा इसे अब बड़ी बेंच में ट्रांसफर किया गया है और अब लगता है कि वहीं से इस पर कुछ निर्णायक फैसला हो पाएगा। और चलिए इस बुलेटिन